स्टूडेंट्स, आज हम अपनी कक्षा 10th का मैथ्स का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर मैं लेके आया हूँ आपके आज जो आपकी कक्षा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है वैदिक गणित। वैदिक गणित के अंदर अपन बात करें बच्चों, तो अगर पुरानी बुक के अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर चेंज हुई थी आपको पता होगा, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। लेकिन अभी जो नया मॉडल पेपर आया है इस बार वाला, उसके अंदर आप देखोगे कि जो आपकी पुरानी, इससे जस्ट पुरानी वाली जो बुक थी उसके अंदर 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन तीनों के क्वेश्चंस जो है इंक्लूड हुए हैं। इसका मतलब आपको जो है इस चैप्टर को पूरा 1.1, 1.2 और 1.3 तक करना है। जो 1.4 है जो आपका रैखिक समीकरण वाला, वो इस सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम आज शुरू करेंगे वैदिक गणित। और कोई भी डाउट और दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, या फिर मेरे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। वो हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट अपने पास दो मेथड आते हैं, योग करना और घटाना। योग करने के लिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो आपके पास नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास नंबर है 7 एंड 3। अगर आप 7 एंड 3 को ऐड करने जा रहे हो तो यहाँ पे टोटल हो गई इनकी 10। जैसे ही आपके पास दो नंबर का योग 10 आ जाता है तो उसकी एक कैरी आप आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये 10 हो गया, 10 की कैरी आगे शिफ्ट हो गई, नंबर बचा आपके पास 0 और 2, ये ऐड होके हो गया आपके पास 2। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से 9 और ये जो कैरी 1, ये हो गया 10 होते ही इसकी एक कैरी अपन ने आगे शिफ्ट कर दी, नंबर बन गया 0 एंड 5 हो गया 5 एंड 1 हो गया 6, ये हो गया आपके पास 6। नेक्स्ट इसी तरीके से 2 एंड 1 हो गया 3 और 9 फिर से हो गया आपके पास 12, यानी कि कैरी आगे शिफ्ट कर दी अपन ने, बचा आपके पास 2 एंड 9, ये हो गया 11 होते ही फिर से एक कैरी आगे शिफ्ट कर दी, अपने पास लास्ट में एक नंबर बचा 1। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से 3 एंड 1 4 एंड 3 हो गया आपके पास ये 4 एंड 3 7 और 1 8 और 3 फिर से हो गया 11, यानी कि ये कैरी फॉरवर्ड अपन ने आगे शिफ्ट कर दी, बचा अपने पास 1 और लास्ट में ये 0 और 1 हो गया 1। इस तरीके से अपना एडिशन वैदिक गणित से अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इसी पे एक घटाने का मेथड आता है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक टर्म होती है बच्चों परम मित्र अंक। परम मित्र अंक, ये चीज आपको समझनी है पहले, ये परम मित्र अंक क्या होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे नंबर है 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं 9 में से 3, वो तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घटा पा रहे हैं अपन, कितना आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 5 में से 6 घटाने जाऊंगा तो 5 जो है आपका छोटा नंबर है और 6 जो है बड़ा नंबर है, इसको हम घटा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक परम मित्र अंक नाम की टर्म यूज की जाती है कि भाई हमारे पास ये जो 6 लिखा हुआ है, इस 6 को अपन 10 कैसे बना सकते हैं। इस 6 को 10 बनाने के लिए हमें इसके साथ 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 4 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इस 6 का जो परम मित्र अंक हो गया वो 4, जो इसका परम मित्र अंक होगा वो ऊपर वाले नंबर में अपन जोड़ देंगे। तो 6 का परम मित्र 4 इसमें जुड़ा 5 में, तो हो गया आपके पास 9। और जैसे आपने परम मित्र अंक यूज किया, आगे अपन इसको लगा देंगे डॉट के रूप में। नेक्स्ट फिर से अपन देखेंगे कि भाई अब मेरे पास जो है 7 है यहाँ पे, और ये 8 और एक 9 है, सीधी सी बात है। अब देखो 8 और एक ये 9 जो है, इस 9 का परम मित्र अंक क्या होता है, 9 का परम मित्र अंक होता है 1, यानी कि ताकि 10 बन जाए तो वो 1 जो है 7 में जुड़ेगा, तो हो जाएगा आपके पास 8। फिर से आपने परम मित्र अंक काम में लिया तो अपने इसको बना दिया डॉट के रूप में। अब देखो ये हो गया आपके पास 2 एंड 1 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से अपन ने वैदिक गणित से जोड़ना और घटाना सीख लिया, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो आज तक इसका सवाल तो बना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। और जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास वैदिक गणित के रूप में, वो है मल्टीप्लाई या गुणा। तो एक एक करके हम सारे मेथड सीखते हैं कि भाई गुणे के अंदर कौन कौन से मेथड हमारे पास काम में आते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास मल्टीप्लाई का या गुणा करने का, जो कि है आपका एकाधिकैन पूर्वण। एकाधिकैन पूर्वण के अंदर देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है, इस अगर वर्ड को तोड़े अपन, एक अधिक, यानी कि एक अधिक करना है। अब किसका एक अधिक करना है, जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया, आपके पास ये नंबर है 103 इंटू 197, ये आपकी क्लास का ही, आपकी सॉरी बुक का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि जो एकाधिकैन पूर्वण मेथड है वो तभी लगेगा जब लास्ट के डिजिट का सम, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लास्ट के डिजिट का सम होना चाहिए आपके पास 10 1 10 100, इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करूं 97 और 3 ऐड होके 100 हो रहा है, इसलिए इसके अंदर एकाधिकैन पूर्वण लग जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, वापस ध्यान रखना, अगर इनका लास्ट डिजिट आपके पास 1 10 100 होगा तो ही एकाधिकैन पूर्वण लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे एक नंबर है आपके पास 31 मल्टीप्लाई 31 1/6 मल्टीप्लाई 31
5/6। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इन देखो 1/6 और 5/6 को ऐड करो आप, 1/6 प्लस 5/6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/6 जो कि हो गया 1। इसके अंदर ये डिजिट का देखो लास्ट वाले डिजिट का जो सम है वो 1 बन रहा है, तो इसके अंदर एकाधिकन पूर्ण लग जाएगा। कैसे लगेगा? तो एकाधिकन पूर्ण के अनुसार एक अधिक करना है। किसके अंदर एक अधिक करना है? जो दोनों ही नंबर में क्या हो, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पे? 31। तो 31 के अंदर आपको क्या करना है? एक अधिक करके इसको क्या कर देना, इससे मल्टीप्लाई। ये कर दिया मल्टीप्लाई। सेम चीज पीछे वाली साइड में क्या कर देना, जो लास्ट डिजिट बचे हैं उनका मल्टीप्लाई। ये कर दिया मल्टीप्लाई। अब इस 31 और 32 का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अपन 31 और 32 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, जो रिजल्ट होगा वो, और उसके अलावा यहाँ से जो नंबर आएगा आपके पास 5/36, वो आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो अपन ऊपर 103 और 197 वाला लिखा है उसके अंदर कैसे करेंगे? तो इसके अंदर अपने पास कॉमन नंबर क्या हो गया? 1। तो 1 का एक अधिक हो गया 2। पीछे हो जाएगा आपके पास 03 इंटू 97। ये 03 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे डिजिट जो है, बेस जो अपन 100 का लेके चल रहे हैं, इसका मतलब दो डिजिट लेंगे काम में। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास 2, और इधर आ जाएगा आपके पास ये 0 को तो एज यूज कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 7 से 21 का 1 पावर 2, ये हो जाएगा 27 और 29। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास 2291। इस तरीके से एकाधिकन पूर्ण से आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है इसके अंदर मल्टीप्लाई का, वो आता है निखिलम विधि। ठीक है बच्चों, देखो निखिलम विधि। इस निखिलम विधि से अपन किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे अपने पास नंबर है एक 54 इंटू 56, 54 इंटू 56। अब 54 का 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो आपको चीजें दिमाग में रखनी है कि अगर आपके पास नंबर जो है, जिसका नंबर का अपन बात करें, अगर 10 और 100 के पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर जो है आपका 10 और 100 के पास में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज होगी उपाधार, सब बेस, जिसको अपन बोलते हैं सब बेस, इंग्लिश बोलेंगे सब बेस। एक टर्म यूज होती है आधार, और एक टर्म यूज होती है यहाँ पे विचलन, और नेक्स्ट एक टर्म यूज होगी आपके पास उपाधार अंक। ये दो जो टर्म अपन यूज ले रहे हैं, ये दोनों टर्म तभी यूज होगी जब अपने पास नंबर जो होगा 10 या 100 के बेस पे नहीं होता, या 10 या 100 के पास में नहीं होता। अगर बात करूं मैं आधार की, तो इस नंबर में आधार यानी कि कितने का बेस है? 10 का बेस है, 2 डिजिट है। उसके बाद उपाधार की बात करूं तो उपाधार जो है किसके पास में? दोनों नंबर, ये नंबर जो दोनों आपके पास लिए जो है 50 के पास में, कोई बोलेगा सर 60 के पास में भी तो है, आप 60 के पास में लेके भी कर सकते हो। सेम उसी तरीके से आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन डेविएशन विचलन की बात करें, तो विचलन जो होगा इसके अंदर आपके पास नंबर माइनस उपाधार, तो नंबर माइनस उपाधार करेंगे तो एक तो हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +6। और उपाधार अंक की बात करें तो जो ये उपाधार अंक होता है 5, ये उपाधार अंक 5। करने का तरीका क्या रहता है कि नंबर्स को आप सीधा सीधा ऐसे लिख दो 54 एंड 56, और यहाँ पे आपके पास इसके विचलन 4 एंड 6। सिंपल सा तरीका है। लास्ट वाले ब्लॉक में तो सीधा सीधा इनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई, ये इनका मल्टीप्लाई। बीच वाले ब्लॉक में क्या करना है कि आपको कोई भी एक नंबर लेना है तो ऑपोजिट का क्या लेना है? डेविएशन, विचलन। तो जैसे मैंने 54 लिया तो 54 के लिए क्या आएगा? +6, और यहाँ पे बार जो होगा आपके उपाधार अंक से क्या कर देना है? गुणा। उपाधार अंक क्या था? 5, इससे अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 5 इंटू, ये हो गया 60, पीछे हो गया आपके पास 24, यहाँ पे देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 300, ये 24, लेकिन बेस कितने का था? 10 का। इसका मतलब एक ब्लॉक में एक ही डिजिट रहेगा, यानी कि ये 4 तो आ जाएगा नीचे, ये 2 आगे जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 302। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 3024। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे 56 लेते तो यहाँ पे 56 लोगे तो डेविएशन कितना आएगा? डेविएशन आएगा 4 वाला, तो फिर से ऐड होके बनेगा कितना? 60। तो इसी तरीके से आंसर तो सेम आएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक नंबर ले रहे हो तो ऑपोजिट डेविएशन आपको काम में लेना है। तो बच्चों हमने सीखा निखिलम विधि का एक मेथड देख लिया। निखिलम विधि से ही अपन एक दूसरा नंबर जो है, जो अपने पास अगर बात करें कि उपाधार का रोल ना रहो, तो उसके लिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो अपने पास एक नंबर ले लिया, जैसे अपन ने 108 इंटू 112। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो ये नंबर जो है आपका 100 के पास में, और अगर ये 100 के पास में है, इसका मतलब मुझे इस उपाधार की और उपाधार अंक की दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये दोनों ब्लॉक जो है आपके यहाँ से हट जाएंगे, यानी कि ये दोनों ब्लॉक तो हट गए आपके पास। अब बचेगा ओनली सिर्फ आपके पास डेविएशन, विचलन और आधार बेस।
अगर बेस की बात करूं तो दोनों नंबर जो है आपके 100 के पास में है, और 100 से इनके बेस की बात करूं तो एक तो है +8 और एक है +12। तो सीधी सी बात है, लिखने का तरीका रहेगा 108 फिर 112। इसके लिए डेविएशन की बात करें तो ये है 8, इसके लिए डेविएशन की बात करें तो ये है 12। उसके बाद लास्ट वाले ब्लॉक में सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई 8 × 12, और इसके बाद आगे वाले ब्लॉक में क्या करना है, तो एक नंबर ले लो कोई भी और उसका ऑपोजिट डेविएशन हमें काम में लेना है। ऑपोजिट डेविएशन कितना हो गया 12, ये 12 हमने काम में ले लिया। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 120, पीछे आपके पास उनका मल्टीप्लाई हो गया 96। अब देखो एक ब्लॉक में 2 डिजिट आएंगे क्योंकि आपके पास बेस कितने का है 100 का, यानी कि आंसर हो जाएगा आपके पास 120 96 12,000 चिन्ह। इस तरीके से अपने निकिलम विधि के 2 टाइप के जो सवाल बनते थे, दोनों टाइप के मैंने आपको बता दिए, एक तो आधार से लेकर एक उपाधार विधि से लेकर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो मेथड है आपके मल्टीप्लाई का, वो नेक्स्ट मेथड है अपने पास एक न्यूनैन पूर्वैन। एक न्यूनैन पूर्वैन। देखो जैसे ही इस मेथड की बात करें, इस मेथड के अंदर न्यून आ रहा है, न्यून का मतलब क्या होना है, एक कम करना है। जैसे एकाधिक के अंदर अपन क्या करते थे, एक अधिक, यहाँ पे एक न्यून करना है, एक कम करना है। कैसे? पहली बात तो ये जो मेथड लगेगा वो उन्हीं नंबर्स के अंदर लगेगा जिसके साथ एक नंबर जो हो मल्टीप्लाई के अंदर 99 या 999 999 इस तरीके से एक डिजिट जो होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीप्लाई होगा, नहीं कि सारे डिजिट उसके अंदर क्या होंगे 9 के होंगे, तो ये आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अपने पास बात करें 137 × 999 इस तरीके का आपको नंबर दे रखा है। तो करने का तरीका ये रहेगा कि जो आपके पास आगे वाला नंबर है उसका आप क्या कर दो, एक न्यून कर दो। तो इसका एक न्यून करेंगे, यानी कि 137 - 1 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 136। ये जो 136 आया आप इसको क्या कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 999 136 इसमें से अपन माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 6 8 9, और फाइनल आंसर के रूप में आप इनको लिख दोगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर का आंसर क्या आएगा 1369863। करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आगे वाले नंबर में से -1 और जो डिजिट बनता है उसको पीछे वाले नंबर में से घटा दो और बाद में दोनों को मर्ज करके लिख दो। इसी तरीके से एक और नंबर देख लो, जैसे अपने पास सिंपल सा मैं नंबर ले लेता हूं, आपके पास नंबर है 4 × 9, इसमें आपको एक न्यूनैन पूर्वैन लगाना है। तो 4 × 9 में देखो पहले 4 का एक न्यून करेंगे आप, 4 का एक न्यून कितना हो जाएगा आपके पास, एक न्यून हो जाएगा आपके पास 3, और अब इस 9 में से आप क्या कर दोगे 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे कितना बचेगा 6। अब इन दोनों को मर्ज करके लिख दोगे तो आ जाएगा 36। इस तरीके से अपन एक न्यूनैन पूर्वैन से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब? जब आपके पास एक नंबर जो होगा वो 9 9 9 9 9 इस तरीके से 9 का डिजिट होना चाहिए एक नंबर के अंदर, तभी अपन एक न्यूनैन पूर्वैन लगा सकते हैं। अब उसके बाद एक लास्ट मेथड आपके बचता है मल्टीप्लाई का, जो कि हर एक मेथड जो आपने अभी तक फॉलो किया, देखो एकाधिक पूर्वैन जो फॉलो किया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब मैंने बताया था लास्ट के अंदर 1 10 100 ऐसा सम बनना चाहिए। और फिर अपन ने बात की थी निकिलम विधि, वो आप हर एक नंबर के अंदर लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने बात की थी एक न्यूनैन पूर्वैन विधि, वो तभी लगेगी जब आपके पास नंबर जो 9 9 इस तरीके से हो। और लास्ट विधि है आपके पास सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक मेथड। ये सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक मेथड जो है बच्चों किसी भी नंबर के अंदर अपन लगा सकते हैं। सिंपल सा एक उदाहरण लेता हूं इसके अंदर जो आपकी बुक का ही है, 362 × 143। 362 × 143 करने का तरीका क्या रहेगा, आपको जो इन नंबर्स को, जैसे 362 है तो इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 143 को ऐसे लिख दिया। इन नंबर्स को क्या करना है, तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है, आपको इधर से शुरू होना है। फर्स्ट डिजिट मिला 3, इसके अंदर फर्स्ट डिजिट मिला 1, फिर इसके अंदर 2 डिजिट मिले 36, इसके अंदर मिला आपके पास 14, इसके अंदर 3 डिजिट मिले आपके पास ये तीनों, उसके बाद यहाँ पे ये तीनों। फिर क्या करना, आपको पीछे से शुरू होना। पीछे से शुरू होगा तो यहाँ से आएगा 2, ये लिख दिया 2, और यहाँ से आएगा आपके पास 3, ये लिख दिया 3। फिर पीछे से 2 डिजिट आपके पास आ जाएगा 62, और यहाँ से पीछे से 2 डिजिट आपके पास आ जाएगा 43। इनको तोड़ने के बाद बहुत सिंपल सा है कि इन दोनों का तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, आपके पास गुणा होगा, आपके आ जाएगा 3। इन दोनों का जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का 4 से हो जाएगा तो आ जाएगा 12, प्लस 6 का 1 से हो जाएगा तो आ जाएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट इन 3 के लिए आपको बार बार वालों का तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाले का स्ट्रेट मल्टीप्लाई। तो इस 3 का 3 से होगा तो आएगा आपके पास 9, प्लस 2 का 1 से होगा तो आएगा 2, प्लस 6 का 4 से होगा तो आएगा 24। उसके बाद देखो फिर से 2 डिजिट आगे तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 का 3 से हो जाएगा 18, और 4 का 2 से हो जाएगा आपके पास 8, और लास्ट में आपके पास इनका हो जाएगा 6। अब क्या करना है, तो हम सबको ऐड करो, तो 6
ये हो जाएगा आपके पास 26, ये हो जाएगा आपके पास ऐड करने के बाद 26 और 9, 26 और 9 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 35। उसके बाद नेक्स्ट इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18। उसके बाद आप इनको ऐड करोगे, यहाँ पे तो एक ही नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आ गया 3। अब क्या करना है, एक ब्लॉक एक ही डिजिट रखना है, यानी कि 6, ये 6, ये 2 आगे जाके जुड़ जाएगा, 37 का 7, 3 आगे जाके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 21, 21 का 1, 2 आगे जाके जुड़ जाएगा यानी कि 5। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 51766। इस तरीके से अपन 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर मैं बात करूं एक लार्जर नंबर यानी कि 4 डिजिट का नंबर लेके आपको बताऊं, जो कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है, उससे ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, 4 डिजिट तक आपके सिलेबस में। जैसे आपके पास नंबर है 413 मल्टीप्लाई नंबर करना है इसके अंदर 3124। तो फिर से देखो फटाफट इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ेंगे 2, 24, 241, 2413, फिर 413, फिर 13 एंड 3। समझ में आ गया? सिंपल सा देखो, पीछे से 3, पीछे से 13, पीछे से 413 और आगे से 2, आगे से 24, आगे से 241। सेम इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे 3, 31, 312, फिर 3124, फिर आ जाएगा 124, फिर आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 4। अब इनके लिए कैसे, तो एक एक डिजिट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया 6, इनका मैंने अभी बताया था 2 का 1 से होगा तो आ जाएगा 2, प्लस 3 का 4 से होगा आ गया 12। उसके बाद 2 का 2 से होगा आ गया 4, 3 का हो गया 1 से, तो आपके पास इनका इस तरीके से करते बताया था, 3 का 1 से हो जाएगा 3 और 4 का 1 से हो जाएगा 4। नेक्स्ट इधर देखो, इससे कैसे करना, इनका बार बार वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का हो गया 4 से हो गया 8, 3 का हो गया 3 से हो गया 9। अब बीच बीच वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का हो गया 2 से तो आ गया 8, 1 का हो गया 1 से तो आ गया 1। अब उसके बाद 4 का 4 से यानी कि 16, 3 का 1 से तो हो गया आपके पास 3, 2 का 1 से हो गया आपके पास 2। इसी तरीके से नेक्स्ट 4 का 1 से करोगे तो आ गया 4 और 3 का 2 से हो गया तो आपके पास आ गया 6 और लास्ट में हो गया 12। अब फिर से ऐड कर लो सबको, तो ये 12, यहाँ पे आपके पास 10, ये आपके पास देखो ऐड करने के बाद बनेगा 21, ये आपके पास ऐड करने के बाद 9 और 18, ये हो गया 17, 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26। उसके बाद ये देखो 7 और 4 11। उसके बाद नेक्स्ट ये हो जाएगा आपके पास 14, उसके बाद ये 6। अब फिर से एक एक डिजिट बना दोगे तो ये आ जाएगा 2, 1 आगे जाके जुड़ गया 11, 11 का 1, 1 आगे जाके जुड़ गया 22, 22 का 2, 2 आगे जाके जुड़ गया आपके पास 28, 28 का 8, 2 आगे जाके जुड़ गया हो गया 13, 13 का आपके पास आ जाएगा 3 और 1 आगे जाके जुड़ जाएगा तो आपके पास हो गया 15, 15 का 5, 1 आगे जाके जुड़ गया हो गया 7। इस तरीके से आप ऊर्ध्वतिर्यक मेथड से किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हमने जो वैदिक विधि से 4 मेथड सीखे। 4 मेथड कौन कौन से, एक तो एकाधिकन पूर्वेण, बहुत सिंपल सा है, एकाधिकन मतलब एक अधिक करना है, जो आपके पास कॉमन नंबर है उसका एक अधिक करना है। नेक्स्ट जो आपने देखा निखिलम विधि, निखिलम विधि में 2 मेथड आते हैं, एक तो उपाधार विधि, एक आधार विधि। उपाधार विधि तभी लगेगी जब आपका नंबर 10 और 100 के पास में ना हो। नेक्स्ट अपने पास था एक न्यूनयन मेथड। एक न्यूनयन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि एक न्यून करेंगे किसका, जो आपके पास 9 के अलावा कोई नंबर होगा उसका एक। तो बच्चों नेक्स्ट हम सीखेंगे वैदिक गणित से भाग करना। वैदिक गणित से भाग करने के आपके सिलेबस में जो है 3 मेथड है, तीनों मेथड एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। सबसे पहले जो इसके अंदर वैदिक विधि से अपन भाग के अंदर बात करें तो भाग के अंदर अपने पास सेम वही एक निखिलम विधि है जो गुणन में भी थी, निखिलम विधि से भाग करना। निखिलम विधि से भाग करने के लिए बच्चों जैसे आपके पास एक नंबर दे रखा है, आपको नंबर दे रखा है 111034, डिवाइड करना है इसके अंदर आपको 889 से, डिवाइड करना है इसके अंदर आपको 889 से। तो भाग करने के लिए सिंपल सी पहली बात तो बच्चों आपको क्या करना है, इसके 3 ब्लॉक बना देने हैं। 3 ब्लॉक अपन ने बना दिए, 3 ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पे जो है आपका भागफल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका भागफल, यहाँ पे आपके पास आएगा शेषफल। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि भाई मेरे पास जो नंबर है वो 889 का मुझे यानी कि 899 का इसके अंदर भाग देना है। तो 899 जो है 1000 के पास में, और 1000 के पास में यानी कि 1000 के अंदर अपने पास 3 जीरो है, तो 3 जीरो यानी कि 3 डिजिट पीछे वाले हम इधर वाले ब्लॉक में लिखेंगे। देखो बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि सर इधर ये नंबर कैसे लिखे जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका भाजक यानी कि जो आपका डिवीजन होता है, जिसका अपन को क्या करना है, भाग देना है, जिसका भाग देना है तो उसके जो उसका बेस होगा यानी कि उसके अंदर कितने जीरो, जैसे ये 1000 के पास में यानी कि 3 जीरो, यानी कि यहाँ के 3 डिजिट अपन ने पीछे लिख दिए, बाकी जो बचे हुए नंबर है उनको यहाँ पे बीच में नोट डाउन कर दिया।
हम भाग इसका दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 899 का, तो यहाँ लिख देंगे 899 को, और 899,000 से यानी कि इसका विचलन कितना हो गया, तो 111 का इसके अंदर विचलन हो गया, तो उसको अपन ने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो आपका डेविएशन विचलन लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड क्या कहता है कि आप इस 1 को नीचे लाओ, ये आ गया यहाँ पे 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो हो गया 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया हो गया 1 का इस मल्टीप्लाई 1 से तो हो गया 1। अब ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, ये हो गया 2। 2 का इस 1 से गुणा तो आ गया आपके पास 2 का इस 1 से भी गुणा तो आ गया 2 का इस 1 से भी गुणा तो आपके पास आ गया 2। अब ये देखो ये सारे ऐड होके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 4, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 का 1 से गुणा तो आपके पास आ गया 4, इस 4 का 1 से गुणा तो भी आ गया आपके पास 4, इस 4 का 1 से गुणा तो आपके पास आ गया 4। अब इन सबको ऐड करो, 4 और 4 आपके पास कितना हो गया, तो हो गया सर 8, फिर ये 3 और 2 5 और 4 9, और लास्ट में ये देखो हो गया आपके पास 7। तो इस तरीके से इसका भागफल आ जाएगा आपके पास 124 और शेषफल आ जाएगा 798। ये इस तरीके से अपने निकलन विधि से क्या कर दिया, भाग कर दिया। और कोई भी भाग अगर आपको करना हो तो एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, उसको मिटाने के बाद देखो। और निकलन विधि से एक और एग्जांपल जो आपकी बुक का ही है, वो देगा आपको 3994 डिवाइड बाई 97। इसका जो है आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे अपन करें, 3 ब्लॉक डिवाइड कर दिए, उसके बाद देखो ये 100 के पास में यानी कि 2 जीरो यानी कि यहाँ पे आपका पास आ गया 94 और यहाँ पे आपके पास बच गया 39। अब देखो ये तो आ गया 97 यहाँ पे, तो विचलन कितना हो गया, तो विचलन हो गया 100 से 03 का। तो फिर से वही बात, ये 3 आएगा यहाँ पे, 3 का इस 0 से गुणा होगा आ गया आपके पास 0, 3 का इस 3 से गुणा होगा तो आपके पास आ गया 9। अब ये 9 और 0 आपके पास ऐड होके आ गया यहाँ पे 9 का 0 से गुणा होगा तो आ गया आपके पास 0, 9 का गुणा होगा 3 से तो आ गया 27। अब देखो बच्चों आप यहाँ 27 एक साथ नोट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 7 तो यहाँ पे नोट करना पड़ेगा और 2 को यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अगर इनको ऐड करोगे तो 7 और 4 11 का 1 हासिल के लिए आपके पास हो गया, 7 और 4 11 का 1 हासिल की 1, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा नंबर देखो 9 और 2 18, 9 9 18 और 2 20 और 1 21। तो हमने एक चीज देखी बच्चों यहाँ पे कि सर शेषफल जो है 211 आ रहा है, जबकि मैं डिवाइड किसका कर रहा था 97 का। इसका मतलब ये शेषफल ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर और भाग जाएगा। तो और कितनी बार भाग जाएगा तो वो आपको यहाँ पे रफली सॉल्व करना है। तो इसके अंदर और जो है 2 बार भाग जाएगा 97 का, 2 बार भाग जाने से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 194, 2 बार भाग जाने से यहाँ पे कितना आ जाएगा 194 और भागफल के अंदर कितना ऐड हो जाएगा 2, यानी कि अल्टीमेटली फाइनल आंसर जो होगा यहाँ पे तो होगा 41, और यहाँ पे 11 में से 4 गए पीछे बचे आपके पास 7, और यहाँ पे आपके 10 में से 9 गया पीछे बचा 1, तो आंसर आ जाएगा 41 हो जाएगा भागफल और 17 हो जाएगा आपके पास शेषफल। इस तरीके से अपन निकिलम विधि से सॉल्व करते हैं। निकिलम विधि ही बच्चों आपके सूत्र जो परावर्त्य है भाग विधि है उसमें लगती है। बस सिंपल सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बेस होता है वो 100, 10 या 1000 से, यहाँ पे जो नंबर होता है सॉरी वो 100, 10 और 1000 से छोटा होता है। इसका मतलब जो डेविएशन होता है हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। लेकिन परावर्त्य के अंदर क्या होता है कि नंबर जो अगर बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने पे यहाँ पे जो डेविएशन आएगा विचलन आएगा वो माइनस का आएगा। इस तरीके से देखो तो बच्चों देखो सेम जो अपन निकिलम विधि से करते आए अभी तक उसी मेथड को फॉलो करना है कि इसमें परावर्त्य में बस एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जिसका अपन भाग देने वाले जो आपका भाजक है उस भाजक का अगर नंबर जो है 10, 100 या 1000 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको जो डेविएशन हो जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। कैसे, जैसे अपने पास नंबर है 13385, इसके अंदर आपको डिवाइड करना है 131 को। तो देखो फटाफट इसी को अपन लिख देते हैं 3 ब्लॉक बना के, ये 3 ब्लॉक बना दिए अपन ने। 100 का बेस यानी कि पीछे आ गया 85, क्योंकि 2 जीरो यानी कि 2 डिजिट यहाँ पे, ये 133 यहाँ पे, फिर से 131 का डिवाइड करना तो यह भाजक आपका यहाँ पे आ गया डिवीजन। अब यहाँ पे आएगा विचलन देखो 131 में से अपन 131 को अगर देखेंगे 100 से तो ये 100 से ये -3 एंड ये -1, ठीक है। तो विचलन होगा 31 को अपन -3 एंड -1 की फॉर्म में लिखेंगे। ये 1 आएगा यहाँ पे नीचे, 1 का मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -3, 1 का मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1। यहाँ पे जो आपके पास नंबर हो जाएगा 0 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो गया 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो गया आपके पास ये 0। नेक्स्ट ये 3 - 1 कितना हो गया आपके पास 2 का मल्टीप्लाई -3 से तो आपके पास आ गया -6, 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो आ गया -2, 5 - 2 कितना हो गया आपके पास 3 और ये हो गया आपके पास 2। इस तरीके से अपन परावर्त्य से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। परावर्त्य और निखिलम विधि एक ही होती है, बस
जब ये बेस जो आपका भाजक है, जिसका आप डिवीजन, जिसका आप डिवाइड कर रहे हो, वो 100 से ज्यादा हो जाए तो आपको यहाँ पे विचलन जो है माइनस में लेना है, अदरवाइज वही मेथड रहेगा। एक लास्ट मेथड है भाग का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे एग्जाम में सवाल बनता है, ध्वजांक विधि। देखो बच्चों, ध्वजांक विधि में कैसे करेंगे अपन। ध्वजांक विधि का एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक का ही है वो मैं ले रहा हूं। आपके पास है नंबर 1। तो बच्चों, अब सूत्र प्रवर्तक के बाद एक लास्ट मेथड बता है वैदिक गणित के अंदर भाग करने का, वो है आपके पास ध्वजांक विधि, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। ध्वजांक विधि के अंदर हमें दो चीजें सीखनी है, एक होता है ध्वजांक, एक होता है आपके पास ध्वजांक और एक होता है आपके पास मुख्यांक। ये ध्वजांक और मुख्यांक का क्या मीनिंग होता है वो सीखना है पहले। ध्वजांक जो होता है आपका, जो भी भाजक होता है, भाजक का इकाई अंक, जो भी भाजक होगा उसका इकाई अंक को हम क्या करेंगे, ध्वजांक मानेंगे। और इकाई अंक यानी कि ध्वजांक निकालने के बाद, ध्वजांक निकालने के बाद भाजक के जो भी शेष अंक होंगे, भाजक के शेष अंक वो हो जाएंगे आपके लिए मुख्यांक, वो हो जाएंगे आपके मुख्यांक। तो किस तरीके से, जैसे मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5, डिवाइड करना है इसके अंदर 91 का, तो 91 का डिवाइड करना है, इसका मतलब 1 तो हो गया मेरा ध्वजांक, 9 होगा मेरा मुख्यांक। नेक्स्ट एक और नंबर है जैसे आपके पास 92358, डिवाइड करना है आपको इसको 151 से, इसका मतलब 1 तो हो गया आपका ध्वजांक और ये जो 15 हो गया वो हो गया आपका मुख्यांक। तो एक एक करके अपन इनको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, पहला वाला नंबर जो डिजिट अपन ने लिया है 12345 डिवाइड बाई 91। तो देखो इसके अंदर जो है डिवाइड करने का तरीका यानी कि पैटर्न तो वही रहेगा, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आता था भाजक, यहाँ आएगा ध्वजांक, यहाँ आएगा मुख्यांक, क्योंकि वहाँ पे जो निखिलम और परावर्तित था वहाँ पे आता था यहाँ पे विचलन। तो मुख्यांक की बात करूँ तो मुख्यांक हो गया इसके अंदर आपके पास 9 और ध्वजांक की बात करूँ तो वो हो गया आपके पास 1। अब फिर से वही बात सेम, यहाँ पे 100 का बेस यानी कि 45 आ गया यहाँ पे और आपके पास आ गया 123। 100 का बेस यानी कि 100 के पास में। अब देखो फिर से 9 का डिवाइड करोगे 1 में, जो कि पॉसिबल नहीं, 9 का डिवाइड करोगे 12 में, 9 का भाग 12 में आपके पास जाएगा एक बार, शेष पर बच जाएगा आपके पास 3। अब नया नंबर जो बना है आपको यहाँ पे लिखना है नया अंक, नया भाज्य, ठीक है, नया भाज्य क्या बना 33। इसको जो है आपको बनाना है संशोधित, इसको क्या बनाना है संशोधित भाज्य। तो बनाएंगे अपन इसको पहले संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य जब इसको बनाओगे आप तो बन जाएगा कैसे, 33 में से माइनस हो जाएगा भागफल इंटू ध्वजांक यानी कि 1 इंटू 1, जो क्या जाएगा आपके पास 32। 32 के अंदर देखो 9 का भाग कितने बार जाएगा, 9 या 27 यानी कि 3 बार गया, शेष फल कितना बचा 5, उसको आगे वाले नंबर के जस्ट नीचे लिख दिया। अब देखो फिर से नया भाज्य आपके पास बना 54, तो संशोधित बनाएंगे तो हो जाएगा 54 माइनस 1 इंटू 3 यानी कि आ गया 51। 51 के अंदर 9 का भाग, देखो आप 9 का भाग लगाओ, इसके अंदर कितनी बार 9 पंजे 45, शेष फल कितना बचा आपके पास, शेष फल बचा आपके पास 6, ये आ गया 65। ये लिखेंगे 65 नया भाज्य संशोधित बनाने के लिए 65 माइनस 5 इंटू 1 जो कि आ जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका शेष फल। इस तरीके से अपन ध्वजांक विधि से कोई भी भाग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास यहाँ जब अपन घटाते हैं तो घटाने के बाद अगर ये नंबर यहाँ पे नेगेटिव माइनस का कोई नंबर आ जाए तो आपको क्या करना होगा, इस भागफल को एक स्टेप पीछे लेके चले जाना। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बार भाग दिया और यहाँ पे मान लो ये माइनस का कोई नंबर आता तो मैं 3 बार की जगह इसको काट के यहाँ पे क्या कर देता, 2 कर देता। और शेषफल भी जो आपके पास इसके अकॉर्डिंग 3 के अकॉर्डिंग शेषफल 5 आ रहा था उसको काट के जो नया शेषफल आता उसको वहां पे लिख देता। एक और चीज कि अगर यहाँ पे आपके पास नंबर जो है नेगेटिव ना होके आए तो पॉजिटिव ही, लेकिन जिसका भाग ले रहे हो मुख्यांक उससे क्या आ जाए, छोटा आ जाए। जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर आ गया 7, तब क्या करोगे, तब आपको जो है नंबर तो पॉजिटिव है, इसका मतलब भाग तो जाएगा, तो आपको ऊपर से क्या करना है, ऊपर से एक नंबर यहाँ पे लाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे भाजक में आपको भागफल में आपको यहाँ पे क्या लेना है, एक 0 डिजिट निकाल लेना है, जो अपन नॉर्मल भाग के अंदर करते हैं। तो इस तरीके से अपनी जो 1.1 है वो कंप्लीट करवा दी मैंने। जो भी आपके योग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो भाग के मेथड है वो अच्छे से करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई दिक्कत और डाउट रह जाता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।